जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपके सामने एनडीए 2023 के एग्जाम को लेकर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लेकर आई हूं। तो बच्चों, एनडीए 2023 जो आपका एग्जाम होगा, आप सभी जानते होंगे कि दो एग्जाम होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो जो बच्चे डिफेंस सर्विसेज में अपना करियर देख रहे हैं तो उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आई हूं कि आपका जो 2023 में एनडीए का एग्जाम है फर्स्ट और सेकंड, उनकी एग्जाम डेट्स क्या हैं। बच्चों, एनडीए 2023 फर्स्ट एग्जाम डेट है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल संडे होगा उस दिन, और उस दिन आपका एनडीए फर्स्ट का एग्जाम होगा। And for NDA second, the exam date is 3rd of September 2023। तो ये तो बात हो गई बच्चों एग्जाम डेट की। लेकिन यूपीएससी कब नोटिफिकेशन जारी करेगी? नोटिफिकेशन डेट जो यूपीएससी की होगी बच्चों फॉर एनडीए फर्स्ट, जो एनडीए पहला एग्जाम आपका होगा जो अप्रैल में होगा, उसके लिए है 21 दिसंबर 2022 आपकी नोटिफिकेशन डेट। ठीक है, और जो सेकंड एग्जाम है बच्चों उसका जो नोटिफिकेशन डेट है वो है 17 मई 2023 एनडीए सेकंड के लिए। तो बच्चों ये तो बात हुई कि एनडीए 2023 में जो एग्जाम डेट्स होंगी दोनों एग्जाम्स की वो क्या होंगी। अब हम बात करते हैं कि आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो बच्चों एज क्राइटेरिया 16.5 ईयर यानी कि 16.5 साल, 16.5 ईयर टू 19.5 ईयर, 19.5 साल होगा एज क्राइटेरिया आपका। ठीक है, ये पूरा ज्वाइनिंग के टाइम पे मांगते हैं बच्चों। तो ये तो बात हुई एज क्राइटेरिया की, लेकिन डेट ऑफ बर्थ किस रेंज में लाई करना चाहिए वो भी आपको जरूर पता होना चाहिए। आप कोई कंफ्यूजन मत रखना, डेट ऑफ बर्थ का देख लीजिए अब आप कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस रेंज में लाई करना चाहिए। तो बच्चे देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ फॉर एनडीए फर्स्ट, एनडीए फर्स्ट के लिए जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है, जो आपकी जन्म तिथि है, वो कहाँ लाई करनी चाहिए। फ्रॉम 2 जुलाई 2024 टू 1 जुलाई 2007, ये दोनों डेट इंक्लूडेड है बच्चों। ठीक है, यानी कि आपका जो जन्म है, बर्थ जो है आपका, वो 2 जुलाई 2004 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। एंड फॉर एनडीए सेकेंड, जो एनडीए का सेकेंड एग्जाम होगा सितंबर में 2023, उसके लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या है वो देख लीजिए। फ्रॉम 2 जन 2005, 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 तक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इस रेंज में लाई करना चाहिए। ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं, मतलब सेकेंड एग्जाम फिलअप करने के लिए 2 जनवरी 2005 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 से बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये तो हो गई बात कि आपका एज लिमिट किस रेंज में लाई करना चाहिए। अब बात आती है कि क्वालिफिकेशन, आपकी शिक्षण योग्यता, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपने क्या पढ़ाई इसके लिए जरूरत है, किस आपने कितना पढ़ाई किया हो इसके लिए जरूरत है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। 12th अपीयरिंग में जो बच्चे हैं वो भी एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं इन केस वो एज लिमिट फॉलो कर रहे हैं, और जो बच्चे 12th पास हैं अगर वो भी एज लिमिट फॉलो कर रहे हैं तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं विद एनी स्ट्रीम। तो बच्चों विद एनी स्ट्रीम, वैसे यूपीएससी का तो यही है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, 12th पास आउट हो, ठीक है, सिर्फ पास मांगते हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन बच्चों
मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो एनडीए का फर्स्ट पेपर होता है, 2 पेपर इसमें होते हैं, इसके बाद में उसे डिस्कस करूंगी। फर्स्ट पेपर में बच्चों 11th-12th का मैथ्स आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगी, वैसे तो एनी स्ट्रीम भर सकते हैं, पर क्योंकि 11th-12th का मैथ्स आना है तो आप स्ट्रीम का सिलेक्शन बच्चों अगर बड़ा सोच समझ के करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आपको पता चल जाएगा कि आपको स्ट्रीम किस तरह से सिलेक्ट करने। वैसे सब बच्चे फॉर्म भर सकते हैं 12th पास आउट और एज क्राइटेरिया को जो फॉलो कर रहे होंगे। बच्चों जो आपका एनडीए में पेपर होता है वो 2 शिफ्ट में होता है, एक फर्स्ट शिफ्ट में, एक सेकंड शिफ्ट में। जो फर्स्ट पेपर होता है बच्चों वो होता है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें मैथ्स के 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनका जो माध्यम होता है, मीडियम होता है, वो दोनों होता है इंग्लिश हिंदी, यानी कि मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 120 क्वेश्चन बच्चों 11th और 12th की मैथ्स से होते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 2.5 यानी कि 2.5 नंबर का, 2.5 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स जो फर्स्ट पेपर के होते हैं बच्चों वो 300 होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2.5 का 1/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में आपको मैं बताऊं तो अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके साथ आपका एक सही वाला भी गलत मान लिया जाएगा। 2 तरीके से हम इस बात को बोल सकते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि क्योंकि मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, 120 क्वेश्चन का मैथमेटिक्स का पेपर है बच्चों, तो आपको 11th-12th में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए वो आप बहुत सोच समझ के करिए। भरने को कॉमर्स वाला भी भर सकता है, आर्ट्स स्ट्रीम वाला भी, लेकिन आना क्या है 11th-12th की मैथ्स। तो जो बच्चे इस समय 10th में हैं और वो 11th में जाएंगे, और जो बच्चे इस समय 11th अपियरिंग में हैं, तो वो थोड़ा ध्यान दें कि उनको सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है अगर वो एनडीए के थ्रू डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये तो बात हो गई बच्चों फर्स्ट पेपर की। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की कि सेकंड पेपर कैसा होता है, किसका होता है। सेकंड पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी, ये 2 पार्ट्स में होता है बच्चों, एक ही शिफ्ट में होगा। लेकिन इसमें क्या क्या होगा, इसमें इंग्लिश होगा और जनरल साइंस, जिसमें साइंस भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, जीके पूरा होगा आपका, पॉलिटी भी होगी, बायो भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, ये सब डिवाइडेड होता है, ठीक है। जो इसमें साइंस आता है बच्चों वो जनरल आता है, कॉन्सेप्ट बेस आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, इसीलिए एनी स्ट्रीम अगर हम बात करते हैं तो साइंस वाले पोर्शन में हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। मैथ्स का ही है क्योंकि मेन है 11th-12th। यानी कि जो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम से है अगर वो कॉमर्स विद मैथ्स ले लेता है तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जो बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम से है अगर वो साथ में मैथ्स भी ले लेता है, बाकी सब्जेक्ट उसका चाहे केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं भी है तो चलेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स किसके लिए कंपलसरी होगा, जो एनडीए के थ्रू एयरफोर्स और नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी होगा। जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं वो, अगर वैसे तो एनी स्ट्रीम है लेकिन मैथ्स का पेपर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 11th-12th का मैथ्स आना है, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि मैथ्स अगर आप 11th-12th में मैथ्स सब्जेक्ट लेते हैं तो ही आपको फायदा होगा, आपके लिए इजी रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन पेपर होता है सेकंड वाला, ये 2 पार्ट्स में होता है। इसमें इंग्लिश होती है, जीके होता है, जिसमें जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब चीजें होती हैं। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं बच्चों और 100 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स कैरी करता है, और यहां भी बच्चों जो माइनस मार्किंग होती है वो 1/3 की होती है, सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो बच्चों ये तो बात हो गई आपके एज क्राइटेरिया की, सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि क्योंकि हमारा एग्जाम जो 2023 फर्स्ट का होगा, कब है हमारा 16 अप्रैल को, है ना। तो हमारे पास 7.5 मंथ यानी कि 7.5 मंथ्स हैं तैयारी के लिए, 7.5 महीने हमारे पास हैं। तो बच्चों
आप लोगों को अगर आप डिफेंस सर्विसेज में एनडीए के थ्रू अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी में जुट जाना चाहिए। अगर आप ने सब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेनली मैं मैथ्स की बात करूंगी एज अ मैथ्स टीचर, क्योंकि मैं खुद मैथ्स पढ़ाती हूँ डिफेंस सर्विसेज के लिए, तो मैं इसलिए मैथ्स की बात कर रही हूँ। तो आपने अगर 11th-12th में बच्चों अच्छे से मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप खुद से भी रिवीजन करके प्रीवियस ईयर पेपर देखकर अपना जो एनडीए का पेपर है वो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा मैथ्स थोड़ा वीक है, हमें थोड़ा प्रिपरेशन की जरूरत है, तो बच्चों मैं दून डिफेंस करियर पॉइंट से हूं और मैं ही वहां पर मैथ्स का सब्जेक्ट लेती हूं। ठीक है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑनलाइन हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच 2023 फर्स्ट के लिए बच्चों, वो स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से। 6:30 PM से 8:30 PM हमारी क्लासेस चलेंगी, जिसमें बहुत बेसिक लेवल से आपको मैथ्स कराया जाएगा। बिल्कुल पहले कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब उसके बाद क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, दून डिफेंस करियर पॉइंट का जो यूट्यूब चैनल है बच्चों वो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और शेड्यूल टाइम पे आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई हमारा मैथ्स वीक है, हमें ऑफलाइन जाना चाहिए, क्योंकि टीचर से इंटरेक्शन होने के बाद थोड़ा और माहौल होता है, तो वो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि 7 सितंबर से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग, आपकी स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहे होंगे, तो आप वहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों अवेलेबल है। ठीक है, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है वो ऑनलाइन मोड पे भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन जिनके थोड़े वीक हैं तो मेरा ये मानना है कि उन्हें ऑफलाइन ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके लिए एनडीए 2023 के लिए। तो होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। तो अगर आप डिफेंस सर्विसेज में एनडीए के थ्रू अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो बच्चों आज से ही तैयारी में जुट जाइए। पूरा मन लगा लीजिए अपना कि मुझे सिलेक्शन देना है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, या आप ऑनलाइन पढ़िए। हम ऑनलाइन मैथ्स के साथ साथ जीएस, इंग्लिश और साइंस की क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 5 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने बताया, जो बच्चे ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड है वो आपका स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों अपनी जीत की तैयारी के लिए आज से ही शुरुआत कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।